ओम गुरुवे नमः। सचकृतार जोगी पीर धाम से समझेंगे ऐसी दो चीजें जो सही हो जाएं, जब सही मिल जाएं तो हमें हमारी भगवत प्राप्ति का लक्ष्य, इस मानव चोले का लक्ष्य 101% गारंटी होती है कि वो मिल ही जाएगा। इसी जन्म में हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा और मानव चोला हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम सच्चिदानंद स्वरूप जो हमारा लक्ष्य है 84 लाख जोनियों से निकलना और सत्य जीवन, परिपूर्ण ज्ञान और ऐसा आनंद प्रेम पाने के लिए जो हमें ये मानव चोला मिला है। जब हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जहाँ भी जुड़े हैं, जिससे भी पौणारी से, लगदाता जी से, या अपने अपने आराध्य इष्ट से जहाँ भी हमें आस्था है, तो इसलिए उसमें पहली चीज है श्रद्धा और दूसरी है साधु संग। जैसे कि गुरु भी ठीक हो, साधु संग मतलब कि पूर्ण गुरु। अगर गुरु पूर्ण नहीं है और चेला उसमें बड़ी शरणागति दिखाता है और उसके कहने में भी है और सेवा भी करता है तन मन धन से और संसार से उसका मन वैरागी त्यागी सन्यासी भी है, वो अपने कल्याण की भूख भी है उसको। पर अगर गुरु सही नहीं है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों का ज्ञाता ध्याता नहीं है, उसको खुद भी ज्ञान हो, हमें भी कराए आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है। तो तीन तरह की जैसे भक्ति होती है, तामस जैसे राक्षस लोग भी गुरु बना लेते हैं, पर उनकी भक्ति में हम देखते हैं कि किस तरह से अहिंसा होती है। मीट शराब ये सब की उनको राक्षसों का खान पीन होता, गुरु तो उनके भी हैं और फिर वो हिंसा करते हैं और सब अधर्म फैलाते हैं। उसके बाद कुछ राजसी बंदों से मतलब पितर पूजा करते हैं कि हमारे पवित्र हैं, जहाँ हम श्राद्ध कर लेंगे, उन्हीं को पूजने लगते हैं, वो बना बना के उनकी पूजा करने लगते हैं। उससे थोड़े अच्छे देवी देवताओं को स्वर्ग तक जो जाना चाहते हैं, स्वर्ग नरक के चक्कर में और 84 लाख में घूमना चाहते हैं, वो देवी देवताओं की भक्ति करते हैं जो स्वर्ग तक सीमित है, जो वर्जित की गई पवित्र ग्रंथों पंथों में। पर गुरु ना सही मिलने के कारण श्रोत्रिय मतलब खुद भी वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ पुराण ये सब कुछ, पुराण में 4000 श्लोक हैं, महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं और वेद में 1 लाख श्लोक हैं, पुराणों में 4 लाख श्लोक हैं और भागवत में 18,000 श्लोक हैं, गीता में 700 श्लोक 18 अध्याय हैं, कुरान शरीफ में 127 सूरतें हैं, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 1430 अंग है। तो ये वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ स्मृतियां उपनिषद इन सब का वो ज्ञाता हो और हमें भी ज्ञान कराए आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, ये मानव शरीर क्यों मिला है। तो ना ही उसका प्रवचन ये तामसी राजसी ना सात्विक देवताओं के स्वर्ग के बंधन तक का हो। राजसी बंदे ये कोठी मिल गई, कारें मिल गई, पैसे मिल गए, वो मिल गया, तो ऐसा भी ना हो। तो मतलब ऐसा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु जिसकी बुद्धि में रज तम सत गुण ना हो और वो ब्रह्मनिष्ठ मतलब ब्रह्म मतलब भगवान, भगवान का ही कोई अवतार, परमात्मा ही महात्मा के रूप में आया हो। जहाँ जो परमात्मा के रूप में महात्मा आते हैं उनकी शरणागति करके वो भी सिद्ध नित्य मुक्त हो गया हो, ऐसा गुरु। क्योंकि जब तुम प्रैक्टिकल साधना करने जाओगे, जब उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही नहीं, उसने सिर्फ थ्योरी याद कर रखी है और सिर्फ तुमने रटा ज्ञान उसका सुन लिया और तुम चलने लगे, तुम्हें तत्व ज्ञान तो मिला नहीं, तुमने इधर उधर के 2-4 श्लोक सुन के, सरलात सुन के तो चल पड़े तुम कि ये हमारा पार उतारा कर देगा। और उसका जो मिशन है, जब उसका प्रचार करने का जो है, वो तो वैभव मान प्रतिष्ठा, कई लोग मैं MLA बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, ऐसी राजसी चीजों के लिए भक्ति करते हैं। उनको भी होता हमारा डेरा बने, यहाँ बने, वहाँ बने, इस शहर में बने, वहाँ बने,
ऐसे से ऐसे अपनी प्रॉपर्टीज बनाना, अपने जगह जगह डेरे बनाना, उन्हीं के पीछे वो पागल हुए रहते हैं, मान प्रतिष्ठा इन सब चीजों के लिए। तो राजसी भक्ति अहिंसा के ये भी खाते रहो, अलाउड है हमारे मिशन में। कई ऐसे मिशन है बोले मीट भी खा सकते हो इसमें, तो अगर इसको हम मछलियों को हम नहीं खाएंगे तो फिर ये मछलियाँ आ जाएंगी जहाँ फिर संसार में जी। तो भगवान ने सबका इंतजाम किया है, उस बेल मछली को रखा है, छोटी मछलियों को खाने के लिए। इसलिए ऐसे वो खवाले देते हैं, जो भोले भाले बंदे उनकी बातों में आ जाते हैं, जिनके अच्छे संस्कार नहीं है। तो मेन बात जो समझनी है कि गुरु भी पूर्ण हो, श्रोत्रिय प्लस ब्रह्मनिष्ठ हो। तो ब्रह्मनिष्ठ होगा तो तभी तुम्हें वो प्रैक्टिकली साधना बताएगा, युक्तियां बताएगा, तुम्हें तुम्हारी गलतियां बताएगा। जहाँ किसी ब्रह्मनिष्ठ से और शरणागत हो, क्योंकि वो इन कक्षाओं से गुजर चुका है, ये पढ़ाई कर चुका है, उसने भी शरणागति एक दिन की है। जब वो पहले माया से अतीत कोई सिद्ध नित्य मुक्त संत था, तो उसको पता है कि जीव के रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, कौन कौन सी चीजें उसको नामापराध, गुरु दोष, जहाँ किस कारणों से वो अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता, तो उसको वहां कैसे करना चाहिए, क्या अपने आप में बदलाव करने चाहिए, किन चीजों की लापरवाही या आलस्य या अनधिकार चेष्टा, जो उसका शिष्टाचार धर्म अलाउ ही नहीं करता उसको, उन सब अनर्थ निवृत्तियों से उसको रोकेगा, ताकि उसको उसका लक्ष्य प्राप्त हो जाए। और उस पे करुणा करेगा, दया करेगा, कृपा करेगा, उसको रहमत करेगा, उसको बख्शता जाएगा, उस पे अपना सारी नॉलेज उसको देगा, अपनी पूरी मेहनत उस पे मारेगा कि ये तर जाए बेचारा और ये सब कुछ प्राप्त कर ले अपना जो करने आया है मानव चोले में। तो ये गुरु सही हो, साधु संग मिलन और श्रद्धा। जैसे कि आंख सही है तुम्हारी, पर अगर लाइट बंद कर दो तो तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। आंख भी सही होनी चाहिए, जो चीज तुमने देखनी है वो भी प्रकाश में पड़ी हो, तब बात बनेगी। अगर बाहर प्रकाश है, तुम्हारी आंख खराब है, तब भी बात नहीं बनेगी। तुम्हारी आंख ठीक है, बाहर प्रकाश नहीं है, तब भी बात नहीं बनने वाली। ऐसे अगर गुरु सही हो भी, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध नित्य मुक्त हमें गुरु मिल भी जाए, पर हमारे अंदर अपने कल्याण की भूख ना हो, श्रद्धा ना हो, जो हम सुने उनका प्रवचन उस पे मनन ना करें, तो इसका मतलब अब चेला सही नहीं है। क्योंकि उसने कीर्तन तो सुना, प्रवचन सुनता भी जा रहा है, लेकिन मानता नहीं है। मानने के बारे में फिर वही अपनी मन बुद्धि का इस्तेमाल करता है, और वही सब कुछ जो अनंत जन्म उसने किया। तो इसलिए गुरु भी सही हो, चेला भी सही हो। तो चेला भी सही हो और गुरु भी सही हो। जैसे आंख भी सही हो, बाहर भी लाइट हो, तब दिखाई देगा। ऐसे बाहर भी लाइट हो और आंख भी सही हो, तो ऐसे गुरु भी जो वेद शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों से जो प्रमाणित है, जिसकी बुद्धि में 4 दोष 3 गुण ना हो, और वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, ऐसा पूर्ण सतगुरु और चेला शिष्य श्रद्धा उसको पहले जाने, उसके ज्ञान समझ के कि हाँ ये पूर्ण सदगुरु है। बाकी सारे महापुरुष हैं, नानक, कबीर, फरीद, गुरु दत्तात्रेय जी या जितने भी हैं, पर मेरा कल्याण गुरु से होगा, कोई महापुरुष मेरा कल्याण नहीं करेगा। उनको सबको प्रणाम है, सलाम है, मेरे अपने गुरु की मेरा कल्याण, वो महापुरुष भी हैं और मैंने उनको सिलेक्ट कर लिया, वो हाजिर नाजिर चोले में जोत उनमें है। इसलिए मूर्तियों में तो मैं अभाव करता हूँ कि इस मूर्ति में ये भगवान है, इस मूर्ति में ये भगवान है, और बड़ा झुकता हूँ, श्रद्धा भोग लगाता हूँ, आरतियां करता हूँ, पर इनमें तो भाव क्या जोड़ना, ये तो गुरु है और ये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है और सब वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों का ज्ञान है इनको, इनके प्रवचन से, सत्संग से पता चल जाता है ये सारी बात कि इनके अंदर कोई जोत है, इनकी करामातें, करिश्मे, इनकी बातें, ये बातें सिद्ध करती हैं। और अब जान लिया पर मानता नहीं है,
मानने के बारे में फिर वही सब काम करता है। तो इसलिए श्रद्धा भी हो, श्रद्धा मतलब भूख, श्रद्धा मतलब गुरु की बात पे अटूट विश्वास हो उसको। जैसे वाल्मीकि जब बोला मरा मरा बोलो, उन्होंने मरा मरा बोला। जैसे टीचर के पास गए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, खाली क्या पेपर लेके गए थे, अपनी बुद्धि नहीं चलाई। जैसे जैसे टीचर ने पढ़ाया, जो जो कहा बस उसको माना, तो तभी हमें वो सब्जेक्ट का नॉलेज हुआ। वकील के पास गए, अपनी बुद्धि उसको दे दी, उसने जो जो कहा जैसा जैसा वैसा किया। बीमार है हम, दवाई चाहिए तो डॉक्टर देगा, डॉक्टर को अपनी बुद्धि शरणागत। हमें जिस भी फील्ड का ज्ञान चाहिए तो हमें उसके लिए अपनी बुद्धि उस बंदे को, उस पर्सनालिटी को शरणागत करनी पड़ती है संसार में भी। तो अगर हमें सच्चिदानंद स्वरूप अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो सच्चिदानंद स्वरूप गुरु जो पूर्ण है हमें मिल जाए। और अगर श्रद्धा भी हमें हो अपने कल्याण की, उनकी बातों पे 101% वाल्मीकि जी की तरह, मीरा की तरह, शबरी की तरह, धन्य जाट की तरह क्या किया उन्होंने, विश्वास कर लिया, इसलिए शरणागत हो गए, वो सारे समर्पित हो गए। तो इसलिए उनको उनका लक्ष्य प्राप्त हुआ। तो ऐसे गुरु भी सही हो और चेले की शरणागति भी सही हो। सत्संग, सत कौन है, गुरु और भगवान, और संग किसने करना है, मन बुद्धि ने। किससे करना है, इस सत्य से। किसका करना है, मन बुद्धि का। शरीर से सत्संग नहीं होता, शरीर ले गए और शरीर ले आए। सत्संग, सत्य, गुरु, भगवान और संग करना है मन बुद्धि को, उनकी मन बुद्धि से जुड़ाव करना है कि इनकी एक एक बात भगवान का, अल्लाह खुदा का बोल है, इसी में मेरा कल्याण है। जैसे मैं बीमार हूँ, मुझे इस सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए, मैं अनपढ़ हूँ, तो मैं टीचर से सीखूंगा, तब सिखाएगा वो, तब मुझे वो नॉलेज होगी जब मैं उसके शना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। अगर मैं सोचूं मैं अपने आप ही कहता लेके पढ़ लूंगा तो मैं तो अनपढ़ ही रह जाऊंगा। मैं अपने आप ही बीमार हो गया हूँ तो दवाई खा लेता हूँ, मैं अपने आप ही केस लड़ लेता हूँ, तो फिर तो किसी का कल्याण होने वाला नहीं है संसार में। ये संसार ही चलने वाला नहीं है, और संसार की भी नॉलेज हमें नहीं होगी। वो तो सामने प्रत्यक्ष है, तब भी नहीं होगी जो प्रत्यक्ष चीज है, सामने देख रहे हैं। तो भगवान तो परोक्ष है, ज्ञान भी परोक्ष है। अगम अगोचर तुम हो, अगम अगोचर, मन बुद्धि इंद्रियों से जो परे है उसका नाम भगवान। तो वो आत्मा है, वो हमारी पर्सनालिटी है। इसलिए जब हम आत्मा को ही नहीं देख सकते, परमात्मा को क्या देखेंगे? तो इसके लिए भी हमें गुरु चाहिए, और गुरु पूर्ण चाहिए। तो अब गुरु पूर्ण मिल जाए और श्रद्धा उन पे हमें विश्वास हो जाए, हम जान लें प्लस मान लें, तो अब कोई रुकावट उसकी भगवत प्राप्ति में नहीं हो सकती। वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ कहते हैं कि उसी जन्म में ही, कुछ सालों की मेहनत के बाद ही वो अपने लक्ष्य को, जैसे चोर पुलिस आने से पहले अपना सामान पैक करके भाग लेता है, ऐसे ही वो अपने गुरु से अपनी जो सच्चिदानंद स्वरूप है, दिव्य अंतःकरण, दिव्य शरीर, उनकी पूर्ण शरणागति, समर्पण। एक होता है सिर रखना गुरु के चरणों में, एक होता है सिर प्लस मन रखना, मन बुद्धि, और एक होता है शरीर प्लस मन प्लस बुद्धि प्लस सब कुछ संपूर्ण सर्वस्व समर्पण कर देना। क्योंकि उनकी शरणागति से, जैसे जिसको करंट लगा है, तुम्हें करंट चाहिए, तुम उसकी टांग पकड़ लो, वो करंट तुम में आ जाएगा। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, वो जोत गुरु में रखी है, तुम उनको चरणों को जाके लिपट जाओ, पकड़ लो, बात हो जाएगी। लोहा और पारस, पारस अगर शुद्ध है लेकिन लोहा शुद्ध नहीं है, तांबा पीतल किसी को छुआओ कोई रिजल्ट नहीं होगा। ऐसे ही पूर्ण सदगुरु के साथ अगर चेले की श्रद्धा और शरणागति सही नहीं है तो उसको पूर्ण गुरु सदगुरु का मिलना, प्रवचन, ये सब भी एंड में उसको पश्चाताप होगा और उसको ज्यादा सजा मिलेगी, और वो इतना पछताएगा कि बता के मेरे को गुरु भी मिले, ज्ञान भी मिला, और मेरी बुद्धि ने जान भी लिया था
कि ये पूर्ण परमात्मा के अंश कोई सतगुरु हैं, ये परमात्मा ही महात्मा के रूप में अवतरित हुए हैं। बड़ी अच्छी तरह से इनका ज्ञान प्रवचन सुन के मुझे पता लग गया, तब भी धिक्कार है, मुझ पे लानत है, मैं अपनी मन बुद्धि का प्रदर्शन करता रहा और इनकी शरणागति को मैंने नहीं कबूला, जिससे मैंने ये अवसर को खो दिया। इसलिए लोहा सही होगा, पारस सही होगा, तो आपस में छुएंगे तो सोना बनेगा ही बनेगा। अब पारस सही है और लोहा सही नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं श्रद्धा प्लस साधु मिलन, ये दोनों किसी को अगर मिल जाए तो वो इसी जन्म में अपने भगवत प्राप्ति के को 101% इसी जन्म में अपने लक्ष्य को कुछ ही सालों में प्राप्त कर लेगा, क्योंकि शरणागति के बाद उसकी साधना उसके गुरु ही उसकी जिम्मेवारी ले लेंगे, कराएंगे। और अगर वो शरणागत समर्पण नहीं करेगा, जो आंख ठीक है, बाहर प्रकाश नहीं है, नजर नहीं आएगा, जैसे तुम्हें शुरू में समझाया, ऐसे ही चुंबक ठीक है, लोहा ठीक नहीं है, तो वो चिपकेगी नहीं उसके साथ। तो गंगा में कोल्ड ड्रिंक फेंक दो, ढक्कन खुला नहीं, तो वो कोल्ड ड्रिंक रहेगी, गंगा गंगा रहेगी। इसलिए वो बहुत सौभाग्यवती हैं, जब बहुत किस्मत वाले हैं जिनको पूर्ण गुरु भी मिले हैं और वो उनके शरणागत भी हैं। जान लिए तुमने, जान लिए रोटी में जहर है, तो अब तुम उसको खाते नहीं हो। इसलिए जब जान लो कि ये संत महापुरुष है, इनसे मेरा कल्याण होगा, इन्हीं से ही मेरा लक्ष्य, यही मेरा सर्वस्व, सिर्फ एक अपने परमार्थ स्वार्थ सब कुछ मेरा इन्हीं से मुझे प्राप्त होगा। और टीचर वकील डॉक्टर की तरह मुझे यहाँ भी शरणागति करनी है, जिनके कारण मैं इनसे मिला हूँ, तभी मुझे मेरा ये तन मन धन शुद्ध होगा, और शुद्ध के बाद दिव्य होगा, तभी मेरा लक्ष्य सच्चिदानंद स्वरूप का मुझे प्राप्त होगा। इसलिए कलयुग की ये विडंबना है, अगर गुरु सही है चेले सही नहीं है, अगर चेले सही है उनको गुरु गलत मिल गया कि 4 धाम की यात्रा कर लो, ये माला कर लो, ये जप कर लाओ, ये तीर्थ कराओ, ये कर्मकांड की ये पूजा कर लो, तो इन्हीं सब चीजों में विचारों का सारा मानव चोला व्यर्थ हो गया। उनको तत्व ज्ञान, उनको भूख तो थी, प्यास भी थी अपने कल्याण के लिए, लेकिन सही ज्ञान ना मिलने के कारण, तत्व ज्ञान ना मिलने के कारण, इसीलिए गुरु दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए कि सही गुरु ना मिले तो टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट आगे गुरु अच्छा बनाओ, पानी पीजियो छान के, गुरु कीजियो जान के। और जब अब मिल जाए तो रावण ने कहा लक्ष्मण को कि लक्ष्मण ने राम ने बोला था इनसे ज्ञान लो, इसका एक काम खराब था, बाकी 4 वेदों का ज्ञानी है। तो रावण ने कहा लक्ष्मण पता मुझे भी चल गया था कि राम भगवान है, जब मेघनाथ ने इतने इतने पशुपति अस्त्र चलाए, वैष्णवी अस्त्र चलाए, ब्रह्मास्त्र चलाए, तो मैं तब समझ गया था, मुझे भी पता चल गया था कि राम भगवान है। लेकिन विभीषण ने बड़ा अच्छा रहा, टाइम पे उनकी शरणागति कबूल ली, उनकी शरण में चला गया और मैंने आने में देर कर दी। इसलिए जब पता चल जाए कि ये कोई संत महात्मा पूर्ण अवतारी है, 1 मिनट भी मत लगाओ उनकी पूर्ण, और अपनी बुद्धि से मत समझो कि हम शरणागत हैं और समर्पण है, उनसे पूछो कि हमारी कितनी शरणागति है, क्योंकि जितनी शरणागति है उतनी उतनी कृपा, उतना उतना ज्ञान, उतना उतना विराग, उतना उतना अनुराग अपने आप ऑटोमेटिकली उसी वक्त तुम्हें मिलता जाएगा, उसका लाहा, उसकी कृपा और उसकी रहमत, और उतना उतना तुम्हारा भगवत प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त होता जाएगा। इसलिए गुरु भी सही हो, चेला भी सही हो, मतलब श्रद्धा भी हो और साधु संग भी हो, फिर ऐसी कोई रुकावट नहीं है। श्रद्धा, साधु संग, फिर कीर्तन उनका मिले, सत्संग, फिर उसके बाद अनर्थ निवृत्तियां, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम, तो ये सीढ़ी अपने आप वो चढ़ता जाएगा। साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा।
अगर वो ये दो बातें उसमें हैं तो रामदास की तरफ से गुरु प्यारी सारी साध संगत को सजगता है।